हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस फिल्म की कहानी में बहुत सारे लोग सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। क्यों कैसे कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया को दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपार्टमेंट बनाते हैं और उसके बाद अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी हमें 19 से देखने को मिलती है, जब अपार्टमेंट्स की नींव रखी जाती है और उसके बाद अपार्टमेंट से लोगों की लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है। ये सारी चीजें यहाँ पर पहले हमें बताई जाती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और उसके बाद हमें 2022 की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट को डेवलपमेंट किया गया, मतलब उनको अपग्रेड किया गया। और यहाँ पर अब एक भूकंप आता है जो कि पूरे कोरिया को तबाह कर देता है। यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बचती है, जबकि उन अपार्टमेंट्स को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है। इनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि जिससे कभी भी ये टूट ना पाए। बट कुदरत के आगे किसकी चलती है, और भूकंप से पूरे अपार्टमेंट्स तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग बच जाती है जिसमें ये सब लोग सरवाइव करते हुए हमें नजर आएंगे। यही इस कहानी का अंतर है और यही इस कहानी का इंटरेस्टिंग सीन जो हमें देखने को आगे मिलने वाला है। सो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। इस लड़के का नाम यन है और इसकी पत्नी का नाम फिंग है। यहाँ पर यन बाइक की तरफ आकर देखता है तो सारी दुनिया जैसे तबाह हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा होता है, सब कुछ कंक्रीट की तरह बिखरा पड़ा होता है। यहाँ से यन बैठ जाता है और कुछ खाने पीने का सामान ले रहा होता है, जहाँ पर लोग जनरेटर की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, कोई पेट्रोल नहीं होता है, क्योंकि भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। इस अर्थक्वेक से पूरी तरह उनकी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। वो अपने खाने पीने की चीज़ों को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ भी जाते हैं। ये कहानी में आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से यन कुछ पानी की बोतल्स लाता है और वापस फिंग के पास जाता है। उसे जाकर बताता है टोटल हमारे पास 22 बोतल्स हैं, ये हमारा कितना टाइम तक चलेगा। वहाँ पर उसकी पत्नी हिसाब लगाती है और उसे कहती है हमारा 1 वीक तक पानी चलेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बाहर से अब हमें कुछ आउटर्स को दिखाया जाता है, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं जो कि इस अपार्टमेंट के नहीं है। यहाँ पर अब आउटर्स आते हैं और आकर उसके अपार्टमेंट में उनसे रहने के लिए भीख मांगते हैं। यहाँ पर ये औरत यन को कहती है कि मेरे बेटे को रख लो और कुछ उसे कीमती कपड़ा देती है। वो उसे कहती है इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, बस मेरे बेटे को अंदर रख लो। वहाँ पर यन उसे अंदर नहीं आने दे रहा होता है, क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान इतना नहीं है कि वो लोगों को रख सकें। रहने के लिए जगह तो वो दे सकते हैं, बट ये आउटर्स यहीं पर ही रहने लग पड़ेंगे, जिससे अपार्टमेंट वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि अपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट है वो पहले ही उन्हें देखभाल करके खाना दे रही और यहाँ पर इन लोगों को रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इंसानियत के नाते फिंग उसे कहती है हमें उसे अंदर लाना चाहिए और वो उन्हें अंदर लाते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, खाने पीने के लिए कुछ सामान देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब सुबह होती है, सब लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं इन आउटर्स को लेकर, क्योंकि अपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं वो इन लोगों को अच्छा नहीं समझ होते हैं। उनके पास भी खाना एक लिमिट में होता है, वो इन लोगों को रखेंगे तो रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही होती हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कुछ लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर उन्हें छुड़ाने के लिए यन भी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर एक कमरे में आग लग जाती है। उस आग को बुझाने के लिए एक वहाँ पर आदमी आता है जिसका नाम डेलीगेट है। वो बहुत ही बहादुरी का वहाँ पर मुजाहरा करता है और वहाँ पर उस अपार्टमेंट की आग को बुझाता है सब लोगों की हेल्प से। बट वहाँ पर अपार्टमेंट वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे पूछते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और तुम यहाँ के रहने वाले हो। अब यहाँ पर डेलीगेट उसे कहता है हाँ मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ और मैं अपार्टमेंट से बाहर चला गया था, जब यहाँ पर भूकंप आया था तो मैं आउटसाइड पे था। यहाँ पर डेलीगेट से उसकी आईडी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है मेरे पास आईडी नहीं है क्योंकि मैं गुमा चुका हूँ। मेरे पास आईडी होती तो मैं तुम्हें बता देता, बट मैं इस अपार्टमेंट के अंदर रहता हूँ। वो 902 के नाम लेता है। तो वहाँ पर सब लोग कहते हैं हाँ यहाँ पर डेलीगेट नाम का आदमी रहता था, बट ये हमें नहीं पता वो कैसा दिखता था, बट ये डेलीगेट है तो यही डेफिनेटली यहाँ का रहने वाला हो सकता है। अब ये एक ऐसा सस्पेंस है जो कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। इस बात को आपने याद रखना है। इस आदमी का नाम डेलीगेट है, बट इस आदमी का नाम डेलीगेट नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब सब लोग फिर से बैठ जाते हैं और आउटर्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर अब डेलीगेट उनका लीडर बन चुका होता है, क्योंकि डेलीगेट से अब मशवरा किया जाता है। अब यहाँ पर डेलीगेट सबको कहता है कि हम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए और जो लोग इनको यहाँ पर रखना चाहते हैं वो भी वोट करेंगे और जो लोग नहीं रखना चाहते हैं वो भी इनको वोट करेंगे। यहाँ पर वो एक ब्लैक और वाइट पत्थरों को रखता है, जो कि एक पुरानी रीत होती है जिससे वोटिंग पहले की जाती थी, जो कि 90s के ज़माने में होती थी। जहाँ पर अब वोटिंग में सबसे ज़्यादा वाइट निकलते हैं, मतलब उनको ना रखने की वजह रखी जाती है। तो यहाँ पर डेलीगेट बाइक की तरफ जाता है और आउटर्स को कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं और ना ही हमारे पास इतना खाना है जिससे हम तुम लोगों को यहाँ पर रख सकें। तुम लोगों को ये नई जगह ढूंढनी होगी। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं और हम लोगों ने ये फैसला किया, वोटिंग की है, जिससे अब सब लोग सहमत हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
यहाँ पर अब फिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने उस बच्चे को पनाह दी होती है, वो उसे अपनी सिस्टर मान रहा होता है, जिस पर अब फिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने पति यन के ऊपर। बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, वहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है। अब ये कहानी का दूसरा सस्पेंस है जो कि बहुत ही मज़ा देने वाला है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, वो लोग सब लोग वहाँ से चले तो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके अपार्टमेंट में खाना कम पड़ जाता है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाकर खाना ढूंढना होगा क्योंकि बाहर खाना तो हो सकता है। सभी बिल्डिंग्स तो टूट चुकी हैं, अब उन बिल्डिंग्स में तो कोई रह नहीं रहा और जो रह रहे हैं वो छुप कर रह रहे हैं और कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हमें बाहर जाकर खाना ढूंढना होगा। बाहर बैकरीज भी हैं और बाहर हमें बहुत सारी गाड़ियों से पेट्रोल भी मिल सकता है। यहाँ पर अब वो एक फ़ैसला करते हैं और रोज़ एक टीम बनाते हैं जिससे वो बाहर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जनरेटर को चलाने के लिए पेट्रोल लेकर आते हैं। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है, वो डेली ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। भूकंप का वहाँ पर रुक चुके होते हैं। पूरी बिल्डिंग्स को हम देखते हैं वो कंक्रीट की तरह बनी होती हैं। यहाँ पर अब कहानी में एक नया इंटरेस्ट आता है। आउटसाइडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है जिनको वो उस अपार्टमेंट से वो निकाल चुके होते हैं। अब वो ये फैसला करते हैं कि इन्होंने हम लोगों को वहाँ से निकाला था और आउटसाइड पे इनके लिए कोई खाने की जगह नहीं है, मतलब हम इन्हें खाना नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये खाना हमारा है। और वहाँ पर वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और जब भी वो खाना लेने के लिए आते हैं उनके ऊपर वो हमला कर देते हैं, जिस पर अब ये लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें फ़ाइट नज़र आएगी जो कि कहानी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस कहानी में जान डालता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। फाइनली यहाँ पर फ्रेंड हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें डेलीगेट के बारे में, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस आदमी का नाम डेलीगेट नहीं है, अब उसका भी राज फाश होने वाला होता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसने इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों को पनाह दी होती है, जिसको डेलीगेट ढूंढ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है और वहाँ से उनको मार मार कर निकालता है। इनमें से एक वो बच्चा भी होता है जिस पर अब फिंग उसे बचा नहीं पा रही होती है क्योंकि फिंग को उसके बारे में पता होता है कि वो दूसरे अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है। यहाँ पर अब डेलीगेट उन सबको मार कर बाहर निकाल देता है, बट यहाँ पर फिंग जो होती है उससे डेलीगेट के ऊपर गुस्सा होता है और वो उसके अपार्टमेंट में चोरी घुस जाती है, जहाँ पर उसे एक लाश देखने को मिलती है जो कि रियल मैन डेलीगेट की होती है, जिसकी वहाँ पर माँ भी होती है जो कि पैरालाइज होती है। अब यहाँ पर मिस्टर डेलीगेट का राज फाश हो जाता है और वो सब लोगों को कहती है कि ये लाश देखो। वहाँ पर वो सब लोगों को लाश दिखाती है और वहाँ पर वो डेलीगेट जो रियल डेलीगेट है उसकी आईडी भी दिखाती है। यहाँ पर अब सब लोगों को यकीन हो जाता है कि डेलीगेट ये नहीं है, डेलीगेट तो ये है जिसको इसने मार दिया है। यहाँ पर इसके नाम पर ये रह रहा है, उसके अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है। और यहाँ पर अब डेलीगेट का रियल नेम हमारे सामने आता है जिसका नाम किम योंग है। किम योंग यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि इस आदमी से उसने पैसे लेने होते हैं जो कि उसे वो लौटाता नहीं है। किम योंग उसे मार डालता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किम योंग यहाँ पर जब उसे मारता है तो यहीं पर ही भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से किम योंग यहीं पर ही रुक जाता है। इस भूकंप के दौरान उसकी फैमिली भी मर चुकी होती है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती है। अब यहाँ पर सारी कहानी हमें किम योंग के बारे में पता चल जाती है। अब किम योंग को वहाँ से वो निकालने लगते हैं, जैसा कि किम योंग सबको निकालता था। वहाँ पर अब किम योंग गुस्सा करता है और एक लड़की को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जहाँ पर अब सब लोग डरे होते हैं। अब यहाँ से यन एक शॉटगन लेकर आता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यन उसका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन चुका होता है। इस बीच में उनकी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें हुई होती हैं, जिस पर अब यन उसे मार नहीं रहा था और किम योंग उससे गन भी छीन लेता है। कहानी में यहाँ पर एक नया इंटरेस्ट आता है, जहाँ पर अब सभी आउटसाइडर आ जाते हैं किम योंग को मारने के लिए, क्योंकि किम योंग ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए होते हैं, जिसकी वजह से अपना बदला लेने के लिए किम योंग के ऊपर आकर वो हमला कर देते हैं और अपार्टमेंट्स वालों के साथ भी वो लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है इन दोनों ग्रुपों के बीच में, जहाँ पर आउटसाइडर और अपार्टमेंट्स एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। फाइनली यहाँ पर किम योंग भी मर जाता है अपने ही फेंके हुए बम से। यन और फिंग जो होते हैं उस अपार्टमेंट से किसी तरह निकल जाते हैं और आउटसाइड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर अब वो एक चर्च के अंदर रुकते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं यन यहाँ पर मर चुका है, बट यहाँ पर फिंग बच चुकी है और वहाँ पर से कुछ आउटसाइडर लोग मिलते हैं जो कि उसे अपने साथ लेकर एक अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक गिरी हुई हमें बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आती है, जो कि इस फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर ये लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं जैसे कि वाकई में रियल में कोई भूकंप आया हो, और ये लोग ऐसे सरवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये बिल्डिंग पूरी तरह गिरी होती है और इसके अंदर भी लोग रह रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस फिल्म के अंदर हमें एक मैसेज दिया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। मेरे लिए फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको मैं मिलता रहूँगा।